हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। और ये वीडियो अभी अपलोड करने का रीजन ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और जो अभी जल्दी बंद हो जाएगा, यानी कि मई में उसका रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट है। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जितनी शिद्दत से आप चाहते हैं कि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, उतनी ही शिद्दत से मैं चाहती भी हूँ, मैं प्रे भी करती हूँ कि मेरे जो बच्चे एकदम दिल लगाकर अपने दिलो जान से मेहनत करते हैं उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए। या आपका जो भी नीट का टारगेट है, जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम आपका क्रैक हो जाए। आपसे ज्यादा मैं ये प्रे करती हूँ कि आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्स के टाइम पे, एग्जाम के एक दिन या 2 दिन पहले आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, आपके यहाँ पे लाइट चली जाए, रिवीजन ना हो, आपकी नींद पूरी ना हो, जिसके वजह से आप एग्जाम ठीक तरीके से ना दे पाए और जिसके वजह से आपके मार्क्स कम रह जाएं और आपको अगर एमबीबीएस की सीट ना मिली तो क्या? प्लान ए आपके पास रेडी है कि आपका ये प्लान ए है, बट व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? आपका प्लान बी क्या है? या 2 टाइप के बच्चे होते हैं, या तो वो प्लान बी रखते ही नहीं है, या तो वो प्लान ए के साथ साथ अपना प्लान बी रेडी रखते हैं ताकि अगर उनको एमबीबीएस की सीट ना मिली तो कम से कम वो खाली हाथ नहीं रहेंगे, उनके पास लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए और दूसरा ऑल्टरनेटिव बचा रहेगा। मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आपका नीट कभी क्रैक हो ही नहीं सकता, आपको एमबीबीएस की सीट कभी मिल ही नहीं सकती है। इनफैक्ट आपके आसानी के लिए गवर्नमेंट ने कितनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। यानी कि इस साल आपकी जो 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है उसको भी अब गवर्नमेंट कोटा में डाल दिया गया है, यानी वो भी अब गवर्नमेंट सीट्स बन जाएंगी। प्लस बहुत सारे अलग अलग रूल्स लागू किए हैं। आपको नीट में ऑप्शन दिया गया है ड्यू टू कोविड वायरस कि आपको 180 की जगह 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका नीट और ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छा स्कोर करने की। लेकिन अगर किसी भी कारणवश ड्यू टू एनी XYZ रीजन अपना नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरे बैकअप प्लान्स क्या हैं? बहुत सारे बच्चों को इन बैकअप ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता है कि नीट का ऑल्टरनेटिव कोर्स क्या है, विच आर अदर पीसीबी नॉन मेडिकल कोर्सेज। देखो, अगर मैं बीडीएस की बात करूं, ये एक मेडिकल कोर्स है, यानी डेंटिस्ट का सर्जरी, डेंटिस्ट की स्टडी। बीएचएमएस होम्योपैथी, बीएएमएस आयुर्वेदा, बीवीएससी यानी वेटरिनरी एंड बी फार्मेसी यानी कि आप यहाँ पे मेडिसिन बनाना सीखते हो। बट व्हाट अबाउट द अदर ऑप्शंस जहां पर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज उतनी है, पैसा उतना ही है, टाइम कम है और रिस्पेक्ट उतनी ही है, तो क्यों ना ये बाकी के अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो बस इसी चीज के बारे में बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई। नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कौन से एग्जाम कंपलसरी देने हैं या देने चाहिए, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को शॉर्ट और सिंपल रखेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि नीट का जो फॉर्म फिलिंग है वो एक्सटेंड हो चुका है। 15 मई को अब आपका नीट का फॉर्म फिलिंग बंद होगा। और एक जो दूसरी गुड न्यूज आपके अनाउंस हुई है, अभी मैंने एक दिन पहले ही अनाउंस किया था कि आपका जो अब नीट के स्टूडेंट्स होंगे, इनमें से जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, अब ये AFMC कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती है। बेसिकली अगर आपको AFMC कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन चाहिए होता, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए एम्स का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन अब फीमेल कैंडिडेट्स जो नीट में क्वालिफाई होंगी और जिनके 350 के ऊपर मार्क्स आएंगे, तो अब वो AFMC के बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकती है। ये और एक आपके लिए सहूलियत दे दी गई है और एक आपके लिए आपका कन्वीनियंस जोन बना दिया गया है। अब इसके अलावा और कौन से एग्जाम्स मैम हमको देने चाहिए जो आपको कोई नहीं बताता बट आपको पता होने चाहिए? तो CUET, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली इंफॉर्मेशन अपडेट की थी, फिर ICAR के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, नेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। CUET के बारे में अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि CUET एग्जाम क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए।
CUET एग्जाम, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो नीट के एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, ओके क्योंकि इसमें आपका पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक है, इसमें क्या है, पूरा आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए ये एग्जाम कंपलसरी होता है। इस एग्जाम के फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 6 में, ओके इसका सिलेबस क्या है, कौन से यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने सेक्शन में ये पेपर होता है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। 200 मार्क्स का एक सेक्शन होता है, उसमें से 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है, अगर एक रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो -1 मार्किंग होगी। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की है, तो जिसने जिसने ये वीडियो नहीं देखी है जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ओके। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम की, दैट इज ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एग्जाम पर्सनली मेरा फेवरेट एग्जाम है क्योंकि बहुत कम बच्चे इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अब जब भी मैं एग्रीकल्चर की बात करती हूँ तो बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में क्या सिखाएंगे, मिट्टी खोदना सिखाएंगे, प्लांट उगाना सिखाएंगे, सीड डालना सिखाएंगे, पानी देना सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे। ICAR में आपके ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि आप यहाँ पर एक BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक सिखाई जाती है, सीड हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, कैसे आप प्लांट का एनहांसमेंट कर सकते हो, कैसे आप उसमें से वैक्सीन डेवलप कर सकते हो, कैसे मेडिसिन डेवलप कर सकते हो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर टॉट। आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, BFSC, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, डायटिक्स, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर यानी सिल्क वर्म वगैरह कैसे बनाते हैं। और अगर आपका मैथमेटिक्स भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपको PCB से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट था तो आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो ICAR से, यानी कि यू कैन डू BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। एंड ट्रस्ट मी अगर आप ये कोर्सेज से, ये इंजीनियरिंग कोर्सेज करते हो तो आपकी सैलरी लैक्स में होती है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40-50,000 होती है और आपका जो एनुअल पैकेज होता है वो इतना डिसेंट होता है कि आपको कभी कंप्लेन होगी ही नहीं। तो दीज आर सम अमेजिंग कोर्सेज जिसका अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो आपकी इतनी कम फीस होती है कि साइड बाय साइड आप अपना नीट का प्रिपरेशन चालू रख सकते हो। और देखो, डिग्री जमा करने में कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द पर्सन जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्री थी, वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन माने जाते थे। सो एजुकेशन नेवर हार्म्स, इट गिव्स यू सम एक्सपीरियंस जो आपको लाइफ टाइम यूज होगा। सो दीज आर द डिफरेंट कोर्सेज विच आर अवेलेबल इफ यू गिव ICAR एग्जामिनेशन। ICAR एग्जाम मोड की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम आपका 2 आवर 30 मिनट्स का होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि सेंटर पे आपको कंप्यूटर के ऊपर ही एग्जाम देना होता है, ABCD ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन होता है। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपके 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, ओके। 2.5 आवर्स का पेपर होता है, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स और -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है, और आंसर अगर नहीं किया तो उसका 0 होगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में दिया होता है। ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 3 सब्जेक्ट ही आप चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज आएगा, ओके। ट्रस्ट मी, अगर आपको नीट के साथ साथ एक बैकअप ऑप्शन रेडी रखना है देन मेक श्योर कि आप इस एग्जाम के लिए अपियर जरूर करें, ओके। हाँ, अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ICAR 2022 का रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक 2021 का ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का खत्म हो गया, उसका आंसर की और एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है। तो जैसे ही आपका ICAR 2022 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आप भी साइड बाय साइड ICAR की वेबसाइट पे जाके इसका एग्जाम जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप और डिटेल चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यानी कि ये जो एग्जाम है, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है फॉर BSc नर्सिंग बाय ऑनर्स, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको परमिशन मिलती है, एंड फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज, एंड दीज कोर्सेज विल बी अवेलेबल एट AFMC कॉलेज, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज, यानी कि आप एक तरीके से इंडियन आर्मी को सर्व करते हो, ओके आप एक तरीके से डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट बन जाते हो इफ यू क्वालिफाई एम्स एग्जाम एंड इफ यू परस्यू योर नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। AFMC के सेंटर्स कहाँ पर हैं ये आपको एम्स के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ओके 6 से 7 सेंटर।
मैंने एम्स के बारे में एक डिटेल वीडियो डाली थी, अभी रिसेंटली मैंने एम्स के बारे में एक डिटेल वीडियो डाली थी, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, कि एम्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, उसका लास्ट डेट कुछ 15 मई है, तो 15 मई के पहले आप फटाफट से रजिस्टर कर लो। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाला है, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन से कोर्स आते हैं? बीएससी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड बैचलर ऑफ साइंस बाय ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी। बेसिकली मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, यानी कि जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, वो टेक्निक आपको इधर सिखाई जाती है। और रेडियोग्राफी में जो एक्सरे रेडियोलॉजी वगैरह करते हैं उनका इधर पे ऑप्शन आता है, ठीक है, जो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं। और ऑप्टोमेट्री में आप आई स्पेशलिस्ट बनते हो। सो इसमें बहुत पैसा है, ट्रस्ट मी। कम पैसे में ज्यादा अर्निंग अगर करनी है, कम फीस और ज्यादा सैलरी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट ज्यादा नहीं बनते हैं। गिने चुने आप अपने शहर में एक बार सर्वे करो, कितने आई स्पेशलिस्ट है आपके पास। आपको बीएचएमएस डॉक्टर बहुत सारे मिलेंगे, बीएएमएस डॉक्टर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आई स्पेशलिस्ट 1 या 2 होते हैं। रेडियोग्राफी वाले पीपल लिमिटेड होते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस लिमिटेड होते हैं। सो ये एक बहुत गोल्डन ऑप्शन है जिसके लिए कोई अप्लाई नहीं करता है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो आपको इधर अप्लाई करना चाहिए, ये अपना सीक्रेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंपलसरी इंग्लिश के साथ। अगर आपने 12th पास की है तो 12th में आपका जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना जरूरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% होना जरूरी है। दिस इज फॉर बीएससी नर्सिंग, और इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आपको इधर पे कुछ एग्जाम डिटेल्स दिए गए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड जनरल नॉलेज ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में ये एग्जाम होता है, ABCD 2 घंटे का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। फिजिक्स 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, बायो 30 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स मिलता है, एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड -3 आउट ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि -1/3। इधर पे अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। और अगर मैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात करूं तो पैरामेडिकल मतलब क्या होता है? फिजियोथेरेपी वगैरह आता है इसमें। सो यहाँ पर सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीएससी पैरामेडिकल में आपका ऑप्टोमेट्री और रेडियोग्राफी है। सो यहाँ पे एवरीबडी कैन अप्लाई, मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आप पीसीएम के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, पीसीबी को हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 12th में आपका 50% से ऊपर होना चाहिए मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। एग्जाम्स आपका सेम तरीके से होता है, 90 मिनट 1.5 आवर्स का पेपर है, और यहाँ पे आपका 2 आवर्स का पेपर है। तो ये 1.5 आवर्स का पेपर है। एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में होता है। लैंग्वेज इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर का आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा, यानी कि 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी कट। ओके, ऑल राइट। और टोटल मार्क्स फॉर असेसमेंट टेस्ट आपका 30 होगा। Yes everybody, so what I want to tell here is कि आपके पास बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लिए बैकअप ऑप्शंस रेडी रखने की। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर जितने भी कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, ये सारे के सारे कोर्सेज आपके कम पैसे में ज्यादा सैलरी देने वाले कोर्सेज है। और ये कोर्सेज मैक्स टू मैक्स 3 से 4 साल के होते हैं, उससे ज्यादा के कोर्सेज नहीं होते हैं। सो कम पैसा, कम सरदर्द और ज्यादा सैलरी अगर चाहिए और कम कंपटीशन चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। ICAR, एम्स, नीट। ओके, नीट के अलावा आप वेटरनरी कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो नीट की मदद से। आप फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हो नीट और MST CET दोनों की मदद से। MST CET का भी एग्जाम आप दे सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको साइंस स्ट्रीम से थोड़ा सा डाइवर्ट होना है तो आपके पास बहुत सारी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कोर्सेज है, जैसे होटल मैनेजमेंट, डिजाइन, मैनेजमेंट स्टडीज, मास मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज। यू कैन अटेम्प्ट फॉर JCET, GCET दैट इज गुजरात CET, देन BHU नेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है, JNU का जो आपका CUET एग्जाम होता है। सो आपको बस इन एग्जाम्स के बारे में, इन कोर्सेज के लिए कौन से एग्जाम्स रिस्पॉन्सिबल है, बस उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। देखो बच्चों, मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था उतने अच्छे कोर्सेज बताए हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने नीट की पढ़ाई की है तो आपका ये एम्स क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नीट की पढ़ाई की है तो आपका ICAR क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नीट की पढ़ाई की है तो आपका CUET भी क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट में एग्जाम में आपको बताना चाहती हूँ नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम थोड़ा सा JEE लेवल का होता है। इस एग्जाम के बारे में जानने के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, nestexam.in।
यहाँ पर थोड़ा सा, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बट एग्जाम पैटर्न कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है और लास्ट डेट है 18 मई। आप इसको अप्लाई करके देखो, एक बार अप्लाई करके देखो। अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि आपको NISER इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि ऐसे एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है जिधर से सिर्फ साइंटिस्ट निकलते हैं, बड़े बड़े जो नासा लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, इसरो लेवल के साइंटिस्ट होते हैं। यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इस तरीके से क्लियर होता है कि आप मतलब नाइसर से, आईसर से, IISc से जो साइंटिस्ट निकलते हैं ना, वो आपका पोर्शन डिजाइन करते हैं, वो NCERT का पोर्शन डिजाइन करते हैं, वो NTA के मेंबर्स बनते हैं। सो मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। तो अगर आपकी नीट की एकदम कड़क लेवल की पढ़ाई हुई है तो आप नेक्स्ट जरूर अप्लाई करो, एक बार अप्लाई करके देखो कि ये एग्जाम होता कैसा है। मतलब आपको जो लाइफ का चस्का मिलेगा, जो मजा आएगा ना ये एग्जाम देके, आप जिंदगी में याद रखोगे हाँ हमने नेक्स्ट एग्जाम दिया था। तो इसका लास्ट डेट 18 में है। एक बार इसका सिलेबस वगैरह चेक कर लो, आप ये वेबसाइट पे जाओ, आपको यहाँ पे सारी चीजें नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, कौन से कोर्सेज है, कितनी सीट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट गो थ्रू इट वंस। मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम देना चाहिए। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। नीट एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बीच में, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। और जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं, CBSE बोर्ड के साथ साथ वो अपना CET एग्जाम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ। प्लस आपके नीट 2022 के लिए मुझे याद है PYQs जो है उसकी MCQ प्रैक्टिस मुझे करानी है, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी सेशन आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगी, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और इस मंथ में आपके लिए अमेजिंग व्लॉगिंग वीडियोस आने वाले, एंटरटेनिंग वीडियोस आने वाले। पढ़ाई करते करते आपके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान हमने रखा है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो भले ही लाइक करो या मत करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन शेयर जरूर करना। ये वीडियो अपने महाराष्ट्र के, इंडिया के, दिल्ली के हर एक नीट एस्पिरेंट तक पहुंचना चाहिए, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है। सो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो और आप अपना प्यार अपनी अंजलि मैम को दिखाते रहो, ताकि अंजलि मैम ऐसी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू वेरी सून एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।